हाँ जी, हरिओम नारायण। माँ भगवती सभी का कल्याण करे, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। आज हरतालिका व्रत सभी सुहागिनें कर रही हैं। शिव को पुनः पाने के लिए गौरी ने जो काली से गौरी का अवतार लिया हिमालय के पुत्र के रूप में, वो हमने भी इसी व्रत को किया और शिव को पाया और शिव परिवार उसका पूजन आदि। बोलचाल में हमने इसे हर तालिका शब्द दे दिया, जबकि वस्तुतः इसका नाम है हरकाली व्रत। इस हरकाली व्रत में कभी आप एक छोटी सी बहुत सूक्ष्म इसकी कहानी है आपके भविष्य पुराण के उपसर्ग खंड में। इसे मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। इसमें राजा युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से ही पूछते हैं, क्या भगवान, ये जो भगवती हरकाली देवी है, ये है कौन? इनका पूजन किसने और कितने इसे करने से क्या क्या लाभ होते हैं? स्त्रियों को विशेष रूप से इससे क्या फल, इसका आप मुझे वर्णन करके सुनाइए प्रभु। हाँ, तो देखिए, भगवान कृष्ण जो है अब इस वार्ता को राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार से सुना रहे हैं। कृष्ण जी कह रहे हैं, महाराज, दक्ष प्रजापति की तमाम कन्याओं में से एक कन्या का नाम था काली। क्या नाम था? काली। और इसका वर्ण थोड़ा सा नील कमल के समान था। हल्का कालापन होने की वजह से उसका नाम भी उसी रूप में ढल गया, काली। और काली का विवाह जो है भगवान शंकर के साथ हो गया। सूक्ष्म कहानी सुना रहा हूं, हैं? जब काली का विवाह के साथ हुआ तो बड़ा आनंदमय ढंग से सब कुछ ठीक चल रहा था। भगवान शंकर काली के साथ तो अति आनंदमय ढंग से रहने लगे, किंतु एक समय भगवान शंकर के पास में भगवान विष्णु भी आ गए। जैसे हम लोग जाते हैं ना एक दूसरे के घर में, कोई बातचीत होती है, तो वही ये चीज़ थी। और वहाँ जा कर के उन्होंने विष्णु जी को आवा भगत की। शंकर जी ने आज बैठे और अपनी पत्नी जैसे रोज ही बुलाते थे उसी रूप से बुलाया, किंतु थोड़ा सा शब्द दूसरा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा, प्रिय गौरी, उसे काली करके नहीं बोला था, गौरी, गौरवर्ण था, ऐसा हो रहा था, यहाँ आओ। आते ही उसने देखा कि विष्णु जी बैठे हुए हैं और शिव ने, मैंने, मेरी पत्नी ने मुझे जानबूझ करके मेरा उपवास किया, मेरा रूप रंग देख करके, और उसको बड़ी ग्लानि हुई। उसी समय उसने प्रतिज्ञा कर दी कि अपनी इस देह को मैं त्याग दूंगा। तमाम शंकर जी ने इसे समझाया बुझाया कि भाई ठीक है, हो गई कोई बात, पर ऐसा न करो। अंतर्गता काली मानी ने
बिल्कुल नहीं माना। और उसने सीधे अग्नि में अपनी देह को देने का विचार कर दिया, किंतु उससे पहले जिस वजह से उसका ये रंग काला हुआ पड़ा था, जो हरित वर्ण था, वो उसने दूर्वा, जो घास वगैरह होती है, दूर्वा घास को दे दिया और स्वयं उसमें शंकर जी के मना करते रोकते रोकते भी वो उसमें जा पड़ी। इस तरह से काली देवी ने अपने देह को त्याग करके अग्नि में समामित हो गई और पुनः फिर जो उसने जन्म लिया, आपको मालूम होना चाहिए, वो फिर हिमालय की पुत्री, अब देखिए नाम फिर वही आ रहा लेकिन अब काली नाम ना हो करके गौरी नाम हो रहा। तो हिमालय की पुत्री गौरी के रूप में वो पुनः प्रादुर्भाव होकर के तप कर, उसी तप बल के द्वारा उसे पुनः भोलेनाथ शंकर जी ही पति के रूप में मिले। हिमालय ने इसका विवाह भगवान शंकर से कर दिया। इसी दिन से इस जगत माता, जगत पूजा भगवती का नाम हर काली हुआ। यह व्रत हमेशा, आपको मालूम है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जैसे कि आज तृतीया तिथि अभी चल रही है, तृतीया तिथि को आती है। सब प्रकार से इसमें नए धान्य इत्यादि करके अंकुरित हरी घास जरूर देनी चाहिए। हाँ, अंकुरित बीज हो जाते हैं, वो हरे होते हैं ना, वो देने चाहिए। क्यों? अभी आपने सुना मेरे मुख से, इसने जो जिसकी वजह से जो रंग हो गया था, वो रंग हरा इसने घास को दे दिया, हरी घास को। इसलिए ये बहुत पसंद, और यही एक कारण है कि गणेश जी को दूर्वा अति प्यारी। हाँ, गणेश जी को दूर्वा अति प्यारी, गौरी पुत्र हुए उन्हें सारी चीज़ें मालूम। इस तरह के तमाम तरह के मूर्ति शिव परिवार स्थापित कर लिया जाता है, विविध तरह के पूजन आदि करके, धूप दीप नैवेद्य आभूषण आदि जो भी जिसकी यथाशक्ति होती है करते हैं। रात भर जागरण भी करते हैं, कथा वार्ता आदि सुनते हैं, दान आदि भी कर देते हैं। यहाँ तक कि रात्रि जागरण के लिए कोई नृत्य गायन भजन आदि ये सारे कृत्य चलता रहता है। और हर काली अर्थात हर ताली का इस देवी का जो नाम है वह हर काली है। तो सबसे पहले हर काली को प्रणाम करें इस मंत्र, हर कर्म समुत्पन्ने हर काये हर प्रिय माँ त्रायसस्य मूर्ति स्थिते प्रणतोस्मि नमो नमः। अर्थात भगवान शंकर के कृत्य से उत्पन्न शंकर प्रिय, आप भगवान शंकर के शरीर में निवास करने वाली हैं, भगवान शंकर की मूर्ति में स्थित रहने वाली हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करो। आपको बार बार प्रणाम, ये इसका भावार्थ है। और ये मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले भी भेज दिया था और आज सुबह सुबह पुनः शिव परिवार के साथ उनका चित्र सहित भेजा है। इस प्रकार से जो देवी का पूजन इत्यादि होता है, प्रातःकाल जो सुहागिनी स्त्रियाँ हैं बहुत उत्सव गीत आदि नृत्य करते, वो जो प्रतिमा को पवित्र जलाशय में पुनः विसर्जित करते हैं, जो उन्होंने आज के दिन सब कच्चे की बनती है। इसी विषय पे आज मौका मिल गया कि अभी देखिए
गणेश जी का आ रहा, ये आ रहा, वो आ रहा, और तब और उसमें कितना अंतर होगा। आज मूर्तियों में घास, फूस, लकड़ी, तार फार, लोहा, लंगड़, तमाम तरह के केमिकल वगैरह, और उसे उठा करके नदी या समुद्र में डाल रहे। ये कुप्रथा बनाई हमने जी, जबकि साफ लिखा हुआ है। अरे कच्ची मिट्टी का, अभी सावन में देखिए पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, तो नदी से आई हुई मिट्टी या तालाब से आई मिट्टी उसी में चली जाती है, उसमें तो रंग रोगन नहीं लगता, साफ सुफ कर देते हैं। फूलों को खेतों में डाल देते हैं, बाकी मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। ये भी उसी तरह कच्ची मिट्टी के ही बनते आज, बनाए खूब बाजार में मिल रहे होते शिव परिवार, और फिर वो उसी में चल। पूजन करने के बाद जब आप, जैसे मेहमान आपके यहाँ आते हैं, और अंत में जब मेहमान जाने लेते हाथ जोड़ देने, आते रहिएगा फिर। हाँ हाँ, अच्छा भाई जरूर। तो ऐसे माँ को भी कहना है, माँ आते रहना। लेकिन इस समय क्या है, जब विसर्जन करते हैं हाथ जोड़ के बोलते हैं, अर्चितासी महाभक्त्या गच्छ देवी सुरालयम, हर काले शिव गौरी पुनरागमनाय च, पुनरागमनाय च, पुनरागमनाय च। अभी ये देवी आप जाओ, लेकिन फिर भी आती रहना, फिर आती रहना, फिर आती रहना। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गौरी मैया की जय। हाँ, यही गौरी शक्ति। अनेक दुर्गा बोलिए, काली बोलिए, महामाया बोलिए, त्रिपुर सुंदरी बोलिए, ललिता देवी बोलिए, तमाम तरह के इसके तमाम नाम हैं। तो इस तरह से काली देव भक्तिपूर्वक आप वो हमने पूजन पाजन किया। मुझसे कोई गलती हो गई तो माँ क्षमा करना। हाँ, क्यों? क्योंकि हे माँ, मैं पापी हो सकता हूँ। पापो हम पाप कर्मा, पापात्मा पाप संभवा, त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो हरि। पार्वती के पति शिव को हम नमन कर रहे हैं कि हमसे कर रहे हैं कि भोलेनाथ, माँ के साथ आप भी हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें। आज की कथा यहीं पे सुने, यहीं पे मैं विराम दे रहा हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम हौं हिं जुं शा हराय नमः। ओम हौं हिं जुं शा शिवाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम महाकाल्यै नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महासरस्वती नमो नमः। इस तरह से आज आशीर्वाद, सब स्वस्थ और मस्त रहें, प्रभु को नमन करते हुए आज्ञा लेना। इस तरह से आप सब स्वस्थ और निरोगी रहें। इसके साथ ही अब फिर एक झलक आपको अपने साधन कक्ष का, अंग्रेजी में बोलते हैं ना लाइव, हैं? हाँ, बिल्कुल सचल चित्र दिखाऊंगा। ओके, जय माँ, जय भगवती, जय गुरुदेव।